नमस्कार, आप देख रहे हैं बात इंडिया की। मैं हूं प्रवीण तिवारी। मुद्दा आज बहुत ही महत्वपूर्ण है, थोड़ा समझने जैसा भी है। हम जानते हैं कि तमिलनाडु की सियासत, उत्तर भारत की सियासत बिल्कुल अलग अलग है। उदयनिधि स्टालिन पहले भी अपने भड़काऊ जहरीले बयानों की वजह से चर्चा में रहे। एक बार फिर विधानसभा में मुख्यमंत्री के सामने उन्होंने सनातन के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया है। ये बड़ा गंभीर मसला है। तमिलनाडु में हिंदुओं की तादाद कितनी है आप देख रहे हैं, फिर भी सनातन का अपमान होता है। ये एक बहुत बड़ी वजह दिखाई पड़ती है कि सियासत में ये मुद्दा शायद बहुत काम नहीं कर रहा है। इस चुनाव में जिस तरह डीएमके की हार हुई है, उसके पीछे स्टार का उदय माना जा रहा है। यानी विजय जब आए तो ऐसा माना गया कि उनका क्रेज देखने को मिला है। लेकिन क्या इसके पीछे उदयनिधि स्टालिन का सनातन के खिलाफ लगातार किया जा रहा दुष्प्रचार हो सकता है? ये बड़ा सवाल है। अगर दो राज्यों की, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की बात करें ना, तो दोनों ही जगह लगभग 88% हिंदुओं की आबादी है। इसके बावजूद तमिलनाडु में हिंदुओं को गाली दी जाती है, सनातन के खिलाफ जहर घोला जाता है, उसको उखाड़ के फेंकने की बात कही जाती है, खत्म करने की बात कही जाती है, और सनातन के खिलाफ ही राजनीति करके पार्टियां सत्ता में आती हैं। बात डीएमके की। इस बार चुनाव में सनातन विरोधी डीएमके की सियासी जमीन ही खिसक गई। नई नवेली पार्टी टीवीके ने सरकार बनाई है। डीएमके के बॉस के बेटे उदयनिधि स्टालिन हार से बौखलाए हुए हैं। विधानसभा में मुख्यमंत्री विजय के सामने सनातन को खत्म करने की बात उन्होंने फिर से कही। ये बयान पहली बार नहीं आया है, पहले भी उदयनिधि स्टालिन इस तरह का बयान दे चुके हैं, सनातन का अपमान कर चुके हैं। अब सवाल यह है कि जिस प्रदेश में हिंदुओं की आबादी 88% है, उस प्रदेश में सनातन को खत्म करने की बात कही भी कैसे जा सकती है? आखिरकार हिंदुओं की इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद सनातन का अपमान बार बार किया जा रहा है। क्यों? इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। कई मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। सत्ता चली गई लेकिन घमंड नहीं गया। सनातन पर हमला करने वाले खुद मिट गए। हिंदुओं से नफरत डीएमके की सियासत। तमिलनाडु में करारी हार के बाद डीएमके की छटपटाहट, बौखलाहट, हिंदुओं के खिलाफ नफरत साफ साफ दिख रही है। छोटे स्टालिन यानी उदयनिधि सत्ता जाने के बाद से बदहवास हैं। सनातन का बार बार अपमान करके सियासी जमीन खोने वाले अपना वजूद खोने पर आमादा हैं। उदयनिधि स्टालिन फिर से सनातन के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களுக்கும் பேரவை துணைத் தலைவர் அவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றி. உங்களுடைய பணிகள் சிறக்கட்டும். மீண்டும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். வெல்க தமிழ், வாழ்க தமிழ்நாடு. மக்களை பிரிக்கும் சனாதனம் நிச்சயம் ஒழிக்கப்பட வேண்டும். நன்றி, வணக்கம். उदयनिधि की सनातन विरोधी जहरीली जुबान से निकला बयान राजनीति का बड़ा तूफान बन चुका है। देश भर में बवाल मचा हुआ है। बीजेपी और हिंदू धर्म गुरु सनातन विरोधी बयान पर आग बबूला हैं। सदन में जिस तरह से आज तक इस देश में जब से सृष्टि बनी है, ऐसा दुस्साहस कोई नहीं कर पाया। जिस तरह की नीचता की मानसिकता, जो घृणित मानसिकता का परिचय दिया है कि सदन में सनातन को नष्ट कर देना चाहिए, तो उसको ये मालूम होना चाहिए कि उसके बाप और माँ वो भी कभी ना कभी उनके पूर्वज हिंदू थे, क्योंकि हिंदू सबसे पुराना धर्म है। फिर एक बयान सुना और मन आहत हुआ। पहले भी कहा था उदयनिधि ने, और बहुत इस पर तनाव भी हुआ था, बहुत इस पर तीखी प्रतिक्रिया भी लोगों की आई थी। आप यकीन मानिए कि ऐसा बार बार क्यों होता है? बार बार ये लोग क्यों कह देते हैं, या कैसे ये हिम्मत जुटा लेते हैं? अब ये नहीं कहूंगा कि हम लोग बटे हुए हैं, मगर अब हम लोग बहुत यूनाइट भी हैं। उसके बाद भी इस तरह का बयान सीएम की मौजूदगी में। सोचिए कि 100 करोड़ लोगों की आस्था को लोग कैसे धता साबित कर देते हैं। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप अगर इस तरह की बात करते हैं, आप इस तरह का कोई भी वक्तव्य देते हैं, तो ईश्वरीय दंड और विधान से आपको कोई नहीं बचा पाएगा।
सनातन के खिलाफ उदयनिधि का बयान कोई पहली बार नहीं है, लेकिन जिस तरह से विधानसभा में बतौर नेता प्रतिपक्ष उदयनिधि स्टालिन ने बयान दिया, सनातन को खत्म करने की पैरवी की, ये डीएमके की सोच और हिंदुओं के खिलाफ नफरती सोच को जाहिर करता है। हैरान करने वाली बात यह भी है कि उदयनिधि सीएम विजय के सामने सनातन विरोधी बयान दे रहे थे। सनातन के खिलाफ कुछ भी बोलने वाले उदयनिधि फिर से बड़बड़ा रहे हैं। हिंदुओं के खिलाफ खुलकर साजिश और एजेंडा बता रहे हैं, लेकिन वो भूल रहे हैं कि सियासी तौर पर सनातन के खिलाफ जो गया वो सत्ता से गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। बात इंडिया की है, बात दक्षिण की, बात उत्तर की नहीं है, और बात सनातन की तो है, क्योंकि सनातन इस देश की जड़ों में है। लेकिन तमिलनाडु की राजनीति में बड़ी सहजता से इस पर सब कुछ कह दिया जाता है, और ऐसा नहीं है कि उदयनिधि स्टालिन ये सब कुछ कह रहे हैं। सदन में कोई विरोध नहीं है इसका, इसको समझते हैं जरा। शुभेंदु शेखर अवस्थी जो कि प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सैफ खान साहब कांग्रेस के नेता हैं, वो जुड़ रहे हैं। आचार्य अरुण कृष्ण महाराज वैदिक स्कॉलर हैं, वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। हाजी नाजिम खान साहब प्रवक्ता हैं पीस पार्टी के, वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मेरे साथ आज एक खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं, के नागराजन साहब। हिंदू एक्टिविस्ट हैं यूँ तो, लेकिन साथ ही साथ नागराजन साहब हिंदू टेम्पल्स यानी वहाँ जो मंदिर हैं उनके जीर्णोद्धार के लिए बड़ा काम कर रहे हैं, और वहाँ के कई मठ हैं जिनको कानूनी सलाह भी प्रदान करती है उनकी संस्था। उनसे हम बातचीत करेंगे। और मेरे साथ नंद किशोर गुर्जर साहब जुड़ रहे हैं, अभी आपने सुना भी उन्हें रिपोर्ट में, फायर ब्रांड नेता हैं बीजेपी के। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं चर्चा की, और समझने का प्रयास करते हैं कि चल क्या रहा है। सबसे पहले तो नागराजन साहब आप ही मुझे बताइए कि ये तमिलनाडु की सियासत, हमने अभी एक रिपोर्ट देखी, 88% हिंदू वहाँ पर हैं, वहाँ सनातन विरोधी बात किए जाने के बाद में कोई इतना मुद्दा गर्माता नहीं है, या वहाँ की लोकल पॉलिटिक्स पर इसका असर नहीं पड़ता है। शायद बहुत मुमकिन है कि वहाँ नेताओं को पता है कि इसका बहुत असर नहीं पड़ेगा। क्या दक्षिण का हिंदुत्व, वो दक्षिण जहाँ से आदि शंकराचार्य निकले हैं, सारे उपनिषद जो हैं वो रिवाइव किए गए हैं, जहाँ पर आज भी धर्म की जो परिपाटी और परंपरा देखने को मिलती है, वो ऐसा लगता है कि बहुत कुछ बचा के रखा है दक्षिण ने। तो क्या है ऐसा कि वहाँ पर इसका बहुत असर नहीं पड़ता है, या शायद हम देख नहीं पा रहे हैं? इसका उत्तर के लिए आपको इतिहास के ढूंढना की आवश्यकता है। ये द्रविड़ पार्टी की पहली बार नहीं है कि हिंदू को धर्म को इन्होंने खोजा है, और ये द्रविड़ पार्टी शुरू से ही इसी मुद्दे पे ये आगे बढ़ी है। कई लोगों को इस विषय को जानकारी नहीं होगी कि कई साल पहले उदयनिधि के जो आइडियोलॉग कहा जाता है पेरियार ने जी, चेन्नई के बहुत महत्वपूर्ण सड़क पर, माउंट रोड पर, भगवान श्री राम की पिक्चर के ऊपर जूतों की माला लगाई और उसका सैर करवाया, गणेश की मूर्तियां तोड़ी, और इन्हीं के पार्टियों के लोगों ने यह भी कहा है कि हम चिदम्बरम की नटराज मंदिर, वो बहुत मशहूर मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है जी, और श्रीरंगम के मंदिर को हम तोपों से उड़ाएंगे। इनकी ये शुरू से ऐसे ही इनकी जो सामूहिक समूह में ऐसी बातें करते रहे कि हिंदू इनको सीरियसली लेना ही बंद कर दिया है। अब इस वक्त जो हो रहा है, ये उदयनिधि ढूंढ रहे हैं कि क्या इनको मुद्दा मिले ताकि ये हमारे जो विजय जो सीएम बने हैं उनके एक कदम आगे ये चल सके, यही ये ढूंढ रहे हैं। ये नहीं, इनको अब एक और बात है, ये जैसे आपने कहा है, पहले भी ये बात कह चुके हैं, ये डेंगू मलेरिया के साथ सनातन धर्म को इन्होंने कहा है कि डेंगू मलेरिया है, और इन्होंने ये भी, और इसके ऊपर मैं इसको थोड़ा आपसे, क्योंकि आप बड़े अच्छे जानकार हैं इस विषय के, मैं आपसे डिटेल में समझूंगा। मुझे बस इतना बताएं, तो ये जो हिंदू सेंटिमेंट्स होते हैं, जैसे हम नॉर्थ की सियासत में देखते हैं, अभी कोई बोल के दिखा दे, और ये बात है कि दक्षिण में भी कोई बोल कर दिखा दे, ये भी गलत बात है, लेकिन वहाँ पर इसका वो इम्पैक्ट नहीं होता है। तो वहाँ के हिंदू का सोचने का तरीका थोड़ा अलग है क्या? जो इनको सीरियसली नहीं लेते हैं, ये सब भोगते रहते हैं कुत्तों की तरह, इनको कोई सीरियसली नहीं लेता है। हालांकि ऐसे पार्टियां हैं जो
हाँ, अगले 2-3 दिन में ये आंदोलन करेंगे, सड़क पे उतर आएंगे, इनके ऊपर विरोध दिखाएंगे, मगर आम तौर पे जो समाज है इनको सीरियसली लेता नहीं लेता। ठीक है, मैं और समझूंगा। सैफ खान साहब, आप लोगों का क्या, कांग्रेस का क्या स्टैंड है इस पर? देखिए परवीन जी, सबसे पहले मैं ये कांग्रेस का स्टैंड क्लियर कर दूं। जो पहले 2023 में भी जो ये बयान आए थे, तब भी कांग्रेस ने जो इसकी निंदा की थी, और आज भी जो है इंटरनेशनल कांग्रेस इस बात की जो है निंदा करती है। और किसी भी ऐसे रिलीजियस स्टेटमेंट को जो कम्युनल वॉयलेंस या लोगों को डिवाइड करें, हम उसकी निंदा करते हैं, बिल्कुल सपोर्ट में नहीं। मगर ऐसे बयान जो अगर आए तो ये इस बयान की हमने निंदा तो की, मगर उनकी निंदा मैंने अभी तक किसी से नहीं सुनी जो खुद भगवानों को नहीं छू। संजय निषाद की कहाँ हमने सुनी है कि जो कहते हैं कि भगवान राम जो थे वो दशरथ के बेटे नहीं थे, उत्तर प्रदेश में मिलकर सरकार यहाँ पे चला रहे हैं, तब तो चलेगा। यहाँ पे इल्तिजा मुफ्ती ये कहती है हिंदुत्व जो है एक डिजीज है, तब भी 3.5 साल जो है पीडीपी के साथ में जो है सरकार चला रहे थे जम्मू एंड कश्मीर में, तब किसी को जो है पीड़ा नहीं होती है। खुद मोदी जी जब ये कहते हैं कि गणेश भगवान जी एक प्लास्टिक सर्जरी का एग्जाम्पल है, आप अभी कह रहे थे कि कोई बोल के तो दिखा दे, यहाँ मोदी जी ने बोल के दिखा दिया कि गणेश भगवान जी प्लास्टिक सर्जरी का एग्जाम्पल है, तब ये सब लोग जो है चुपचाप। नहीं, ये नहीं कहा, ये नहीं कहा, शब्दों को मोड़िए मत। मैं शब्द नहीं तोड़िए, नहीं जानकारी ले लीजिए। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वो ये कहते हैं भगवान हालांकि एक बात बताऊं, आपने, मैंने जो आपसे सवाल पूछा था सैफ साहब, सब लोग जो हैं ये बयान जो है इनकी तरफ से आ सकते हैं। सुनिए तो सही, अभी मिर्चें लगी जो है, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आप किसकी आलोचना करेंगे? अपने प्रधानमंत्री? मेरा बड़े लंबे समय से उम्र में मैं थोड़ा सा ज्यादा ही होऊंगा, मैं आपसे थोड़ा उम्र में बड़ा होऊंगा। सैफ साहब, मैं यही काम, सवाल पूछने का तो काम करता हूं, करने दो ना मुझे मेरा काम, मैं पूछता हूं ना आपसे। मैंने एक सवाल पूछा, आपने जवाब रखा, ठीक है, आपने अपनी बात को रखा। गुर्जर साहब, इनका ये कहना है कि यहाँ पर भी कुछ होता है, आप थोड़ा सिलेक्टिव होते हैं विरोध के मामले में, ये एक बात इन्होंने कही है। लेकिन दूसरा, मैं खैर और भी महत्वपूर्ण मुद्दा है, इससे ज़्यादा गहरा मुद्दा ये है कि क्या हिंदू भी दक्षिण और उत्तर में अलग अलग दिखाई पड़ता है? खैर, लेकिन पहले आप इनकी बात पर कुछ कहना चाहें तो उस पर बोले। कि हिंदू अगर चींटी भी पैर के नीचे आ जाए तो उससे भी बचता है कि इसका पाप लगेगा। ये जो ईसाई है या जो कहीं ना कहीं मुस्लिम है, वो मार काट के अलावा दूसरा उनके उसमें है नहीं। कोई त्योहार आएगा तो भी खून से ही होगा, तो अंतर है दोनों बात का। अभी जो कह रहे थे कि भाई प्लास्टिक सर्जरी, मुझे लगता है कि मैं इस बात को परवीन जी चैनल पे जो है बाइकॉट करना चाहूंगा। नहीं, बाइकॉट बीच मत करिए, बिल्कुल आपने इस देश के क्रिश्चियंस को, आपने इस देश के मुसलमानों को, जिनका इक्वल कॉन्ट्रिब्यूशन है हमारे देश की आजादी में, उनके लिए कहा कैसे ऐसे जो है। मैं आपकी भी और स्टालिन की भी, दोनों की ही निंदा करता हूं, जो भी किसी भी धर्म को जो है आहत करते हैं और जो है ऐसे शब्दों को इस्तेमाल करके जो है अगर पीड़ा पहुंचाते हैं। मैं देखिए एक बात कहना चाहूंगा, ठीक है, किसी को आहत नहीं करना। सैफ साहब, एक बात, सैफ साहब, एक मिनट, गुर्जर साहब, गुर्जर साहब, गुर्जर साहब, एक मिनट, गुर्जर साहब, सैफ साहब, अभी आपने कुछ बोला, था और उन्होंने बीच में बोला तो आपने कहा मिर्ची लग गई। देखिए ये सुनना भी चाहिए। सबसे जो है माफी मांगनी पड़ेगी आपको। सोनू जाटव को पीट के मुसलमानों ने मार दिया, एक कोई नेता गलत किया, उनको सजा मिलनी चाहिए, किसी भी धर्म के होनी चाहिए। आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। 182 मंदिर गिरवा दिए आपने अयोध्या में, उसके बाद जो है आप बन रहे हैं, मैं बताता हूँ 182 मंदिर गिरवाने के ऑर्डर दिए गए अयोध्या में। एक मिनट, बाकी के मेहमान भी हैं, जरा उनको शामिल कर ले चर्चा में, रुक तो जाइए। ये आपस में आपका 1 to 1 शुरू हो जाएगा, चर्चा कहीं नहीं जाएगी। मेरा ये कहना है सैफ साहब, मेरा ये कहना है, उनकी बात पर जो भी कहना है, एक मिनट रुक जाने दीजिए, बोलिए, पैरेलल मत बोलिए दोनों। जब भगवान श्री राम का नाम हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ऑर्डिनेंस लेके आई थी जो है, आप जो तलवार के डर से चुपचाप रहते हैं। सुनिए, आपको माफी मांगनी पड़ेगी देशवासियों से, आपको माफी मांगनी पड़ेगी क्रिश्चियन से, आपको माफी मांगनी पड़ेगी मुसलमानों से। सब लोगों का खंडन करती है। बात जब क्लियर, बात अगर स्पष्ट नहीं होगी तो क्या मतलब है ऐसी बात करने का? ये बहस अगर क्लियर नहीं होगी, देखिए किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा, दोनों 1 to 1 हिंदू काट दिए गए, बेटियों के बलात्कार हुए। केरला में क्या हो रहा है? मेरे यहाँ दलित बेटा
अभी मुसलमानों ने पीट के मार दिया, ये तो योगी जी की सरकार है कि उसका तो सजा करवाइए दी है हमने। जो गुनहगार है डिबेट उसका के कोई लिए धर्म से मतलब नहीं, उसको सजा मिलनी चाहिए। कहां से पकड़ के ले आए इनको? कहां से पकड़ के लाए? तो सरकार आप चला रहे हैं तो रिजाइन कर दीजिए फिर। अगर नहीं काम किया जा रहा तो रिजाइन कर दीजिए। अरे नंद किशोर जी, अगर नहीं काम कर सकते हैं तो फिर आप रिजाइन कर दीजिए। तभी तो देश में 3,400 रिकॉर्ड हो गए। नंद किशोर जी, जानकारी लेके बात करिए। पहली बात पहली चीज जानकारी लीजिए। 3,400 से ज्यादा केसेस जो है पूरे देश में रिकॉर्ड हो चुके हैं जब से आपकी सरकार हुई है। तो केवल अब रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, इसी में चर्चा सब रुक जाइए। हाँ, अवस्थी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अवस्थी जी आप बोले भाई, वैसे आपके सहयोगी हैं गुर्जर साहब, वो बोल रहे ये देश धर्म के आधार पर जी। नंद किशोर जी आप ही के साथी हैं, आप ही के साथी हैं अवस्थी जी, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लीजिए। 1400 करोड़ रुपए खा के एक मिनट रुक जाइए सैफ साहब आप रुक जाइए, सैफ साहब रुक जाइए। ये पर्सनल कमेंट का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। एक मिनट रुक जाइए। राम मंदिर के ऊपर जो है कॉन्ट्रैक्ट लेके खा गए जो है। अरे ये क्या चर्चा है, ये क्या चर्चा है? बात करेंगे राम थे नहीं, बेकार की बात बोलिए अवस्थी जी। एक मिनट रुकिए सैफ साहब रुकिए आप। सैफ साहब, मैं सैफ खान साहब के बात पर ये बताना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि हम विरोध करते हैं इस तरीके की बात का। ना ही उन्होंने कुछ लिखा, ना ही राहुल गांधी ने ट्विटर पे कुछ लिखा, ना ही कांग्रेस ने कुछ लिखा विरोध में। मैं बता तो रहा ये हूं कैसा विरोध करते हैं? अब बीच में मत बोलिए, अभी बीच में मत बोलिए, आप 2023 में भी बता चुका है। मेरी बात हो जाने दीजिए, फिर जवाब दीजिएगा। हर बात में बीच में घुस रहे हो आपको किसने प्रवक्ता बनाया? दूसरी बड़ी जो है सच्चाई की सुनने के ऊपर तकलीफ होती है भाई। जवाब दिया जाएगा, आप हर आदमी के बीच में नहीं घुसोगे। सैफ खान साहब शांत रहिए, आपको बोलने का नहीं सैफ साहब एक बात है, एक मिनट सुन लीजिए। जब आपने बोला किसी ने बीच में बोला तो आपने बोला, एक मिनट सुनिए तो सही, सुनिए आपकी बात सुनिए। सैफ साहब आपने कहा था जब आपके बीच में कोई बोला तो आपने कहा मिर्ची लग गई। अब आप हर बीच में भी बोलेंगे तो ऐसा कोई आपके बारे में बोले तो अच्छा लगेगा। सुन लीजिए उनकी बात, फिर जवाब दीजिए। डॉक्टर प्रवीण जी, मैं खाली कहता हूं, इन्होंने कहा कि हम इसका विरोध करते हैं। ना ही इनके कांग्रेस ने विरोध किया, ना ही राहुल गांधी जी का कोई विरोध आया, कोई ट्विटर में नहीं है, कोई स्टेटमेंट नहीं है, ना ही खड़गे जी का कोई स्टेटमेंट है। पहला, अब मैं आता हूं कि ये विचार कहां से आया। इरोड वेंकट रामास्वामी पेरियर, जिन्होंने पहले जस्टिस पार्टी बनाई, बाद में उसका नाम डीएमके रखा। और जैसा बताया अभी हमारे आपके चैनल पे ही कि भगवान राम की मूर्ति के ऊपर जूते का वो लगाया। यही नहीं, वो व्यक्ति था प्रवीण जी जिन्होंने अपनी बेटी के साथ शादी करी। आप सोच लो, ऐसा भारत के संस्कृति में नहीं है, हमने सुना भी नहीं है। पर पेरियार साहब ने अपनी बेटी के साथ शादी करी थी। फोन करे जा रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ऐसे विचारधारा के लोग जिन्होंने अपनी बेटी के साथ शादी कर सकते हैं, वो लोग इसी तरीके की बात करेंगे। अभी इस समय तिलमिलाए हुए हैं, ऐसे तिलमिलाए हैं कि हाल हो गई है। और जिन्होंने भी सनातन धर्म के लिए गाली गलौज करी है, कहा है कि डेंगू के मच्छर हैं ये कीड़े मकोड़े हैं, वो दक्षिण से लेके पूरब तक अपनी सीट हार गए। स्टालिन साहब भी सीट हार गए, ममता दीदी भी हार गई, गौरव गोगोई भी हार गए। और इसलिए जितना सनातन का आप विरोध करोगे, जितना सनातन को गाली दोगे सैफ खान साहब, तो उतने आप खत्म हो जाओगे, ये बताना चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज, लास्ट एक लाइन और, कांग्रेस उनके साथ खड़ा है। विजय थलपति ने भी एक स्टेटमेंट नहीं दिया, कांग्रेस ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। अब तो मैं उनसे तो कुछ कह नहीं सकता, कहते हैं ये अपने सपा के लोगों से, उनका भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया। मैं मानता हूं ये सब लोग जो भारत के लिए, भारत में इंडिया ब्लॉक के लोग हैं, ये सब इसको बता रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, और उनका क्या होने वाला है। ठीक है अवस्थी जी, बाकी लोग भी हैं, सबको शामिल करते हैं चर्चा में। सैफ साहब आपको जवाब देने का अवसर दे रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप संक्षेप में जवाब दें, फिर मैं नाजिम साहब,
और आचार्य जी सब लोग बैठे हुए हैं, इनको भी जरा चर्चा में शामिल करो। देखिए परवीन जी, मैं सबसे पहले इनको ये बता दूं, एआईसीसी की तरफ से पहले भी 2023 में भी कांग्रेस डज नॉट स्टैंड और एग्री विद द स्पेसिफिक। ये फिर बोलना शुरू कर दिया। ये स्टेटमेंट जो है, बीच में कूद करके बोल रहे हैं, डज नॉट स्टैंड। अभी भी आपके चैनल पे क्लियर करके बोलो नंद किशोर जी, एआईसीसी आप पहले जवाब दे दीजिए। 1990 में तुम्हारे क्या बोलिए निंदा करते हैं हम। 108 आपने निंदा की संजीव निषाद की, जवाब आया। आप नंद किशोर जी आपने निंदा की, नहीं आपने निंदा की, सवाल पूछ रहा हूँ, आपने निंदा की संजीव निषाद। कौन है? कोई निंदा नहीं करते आप लोग। नहीं आपने निंदा की संजीव निषाद। नंद किशोर जी आपने निंदा की, आप निंदा कर दीजिए अभी। बिल्कुल कर दीजिए। संजय निषाद ने गलत बोला। नहीं एक मिनट सैफ साहब, इससे पॉइंट क्या है आपका? आप बार-बार संजय निषाद और 2-3 चीजें उठा रहे हैं, आपका पॉइंट क्या है? मतलब इन्होंने निंदा नहीं करी तो हम नहीं करेंगे, क्या कहना चाह रहे हैं वो क्लियर करिए। ऐसे लोगों को कहां से बुलाया? अरे हम बोल रहे हैं जो सही है सही है, और जो जिहाद करेगा, दुराचार करेगा, किसी हिंदू को मारेगा तो उल्टा लटकाया जाएगा उसको। अरे तो बिल्कुल उल्टा लटकाया ही जाएगा, और जिस देश में जो भी ऐसे दंगे करेगा उसको लटकाना चाहिए। मुस्लिम लड़कों ने लूट की, गोली मार करके 72 हूरों के पास दे दिया। आप ये योगी जी की सरकार है, 72 हूरों के पास तो योगी जी कहते हैं लोगों को भेजने का काम किया। हनुमान जी जो एक जातीय वर्ग से आते हैं, क्या आप नहीं कानून का सवाल पूछ रहा हूँ, इनको हटाइए सबको। ने जो कहा है उसकी बात को आपको क्या कहेंगे? सहमति देंगे या उनका आप जो है काट करेंगे? मुझे हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। बोलिए, बोलो स्टालिन राक्षस है, बोलो। अरे आप बोलिए ना कि पहले संजय निषाद राक्षस है, आप बोलिए ना प्रधानमंत्री जी के बारे में, आप बोलिए ना योगी आदित्यनाथ के बारे में, आप बोलिए ना इल्तिजा मुफ्ती के बारे में। एक बयान कोई है, आप बताएंगे जिन्होंने गांधी जैसे लोग मंदिर जो है अयोध्या में गिराने जैसे लोग। अब रुकिए, अब रुक जाइए। आपने बहुत चलिए रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, चर्चा आगे बढ़ने दीजिए। रुकिए सैफ साहब, गुर्जर साहब एक मिनट रुकिए भाई, रुकिए जरा, एक मिनट रुकिए। इन्हें कहां से लेके आए हो आप? ठीक है, एक मिनट रुक जाइए। अरे नंद किशोर जी रुक जाइए, बोलने दीजिए। हाजी नाजिम साहब है, अरे रुकिए ना सैफ साहब, रुक जाइए। सैफ साहब आप अपनी बात पे कायम रहिए। आप और कुछ आंकड़े अगर सामने रखूं जो है मुझे लगता है। अरे रुक जाइए ना, एक मिनट और लोगों को तो बोलने दीजिए भाई। चले जाएंगे। रुकिए। हाजी नाजिम साहब बताइए, आप कैसे आप इसका विरोध करते हैं, या आपको क्या लगता है जो कुछ उदयनिधि स्टालिन कह रहे हैं और अभी तक जो चर्चा चल रही है तो दो एकदम पर्सनल चल रहा है? आप बताएं नाजिम साहब। आपकी कौन सी ऐसी बात जो है मैं बोल नहीं पाऊंगा, मैं आपको जवाब देता हूँ। रुकिए ना एक मिनट सैफ साहब, रुकिए गुर्जर साहब एक मिनट। सैफ साहब आप पैरेलल बोल रहे हैं, एक मिनट रुकिए, आप शांत हो जाइए। गुर्जर साहब एक मिनट। नंद किशोर एक मिनट। सैफ साहब आपकी बड़ी गलत आदत है ये, आप रुकिए ना सैफ साहब थोड़ा सा, बाकी लोग भी बैठे हैं। हाजी नाजिम को भी बोलने दीजिए, 3 बार पूछ चुका। बोलिए नाजिम साहब। हाँ, मैं आपका सवाल नहीं सुन पाया परवीन जी। मैं ये कह रहा हूं उदयनिधि, पहले तो बेसिक आपका विचार व्यक्त करें। अभी तक चर्चा काफी लंबी चल गई है, हम बात कर रहे हैं उदयनिधि स्टालिन के बयान पर। आपके क्या विचार हैं इस पर, एक इस्लामिक स्कॉलर होने के नाते? हाँ परवीन जी, देखिए बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात मैं कहता हूँ। देखिए अगर कोई भी किसी के सनातन पे अगर उंगली उठाए या मेरे मजहब इस्लाम पे उंगली उठाए, ये तो बिल्कुल गलत है। हम ऐसे लोगों के बयानों की कड़े शब्दों में मजहब मत करते हैं। और देखिए केंद्र सरकार से मांग भी करते हैं कि एक ऐसा कानून लेके आए कोई भी किसी के पीर पैगंबर या देवी देवताओं पे अभद्र टिप्पणी ना कर सके। जिस तरीके से पड़ोसी मुल्कों में भी एक कानून है इस निंदा कानून, अगर उसी तरीके से हमारे भारत के अंदर भी अगर एक ऐसा कानून बना दिया जाए तो मुझे लगता है कि जो एक ये फायर देते हैं, देवी देवताओं को लेकर बयान देते हैं या धर्म को लेकर या मजहब इस्लाम को टारगेट करते हैं, तो कहीं ना कहीं कानून का शिकंजे का उनके दिल में खौफ होगा। और ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं ये कह रहा हूँ। और देखिए यहाँ विधायक जी है, तो मैं तो विधायक जी से कहूंगा कि इस बात को उठाया जाए सदन के अंदर, ताकि एक ऐसा कानून बनाया जाए ताकि हर धर्म का मानने वाला महफूज हो, कोई भी किसी के धर्म पर टिप्पणी ना करे। क्योंकि आजकल तो परवीन जी एक ऐसा माहौल चल रहा है कि जितना ज्यादा किसी के धर्म के बारे में अगर आप अपशब्द कहोगे उतनी उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है, और पॉपुलैरिटी बढ़ने के बाद वो कानून से सियासत पर बैठ जाता है। ये हम लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, तो उस चीज पे भी हमें देखने की सख्त जरूरत है। और मैं तो अपने सम्मानित जनता से यही कहना चाहूंगा कि अगर कोई भी किसी के धर्म या
मजहब पर टिप्पणी करता है तो सबसे पहले उन लोगों का बहिष्कार करे। ठीक है, आपने एक सुझाव दिया है, ईश निंदा कानून होना चाहिए, कड़ा कानून होना चाहिए, इस पे बात करेंगे। लेकिन आचार्य जी, अब आप मुझे बताएं कि यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात है, क्या सनातन पर जो टिप्पणी की जा रही है वो बहुत सोच समझ कर की जा रही है? क्योंकि वहां पर शायद सनातन की परिभाषा किसी और तरीके से रखी गई है। नागराजन साहब और उस पर प्रकाश डालेंगे, लेकिन आप मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है, वेद और वेदों को आज हमारे सामने जिस रूप में रखा गया, वर्तमान स्वरूप में, उपनिषद हो, वेदांत हो, आदि शंकराचार्य ने उसी दक्षिण से निकल कर आए थे और यहाँ तक उत्तर तक उन्होंने कितना बड़ा कार्य किया था, लेकिन आज उसी दक्षिण में इस तरह की बयानबाजी होती जो बहुत दुखद है। और जब मैं दक्षिण गया, जब भी अवसर मिला, तो मैंने देखा वहां पर एक बृहद परंपरा है मंदिरों की, पूजा पाठ की, आज भी है। इसके बावजूद ये इम्पैक्ट क्यों नहीं करता और ये इतना साहस कैसे हो जाता है बोलने का? देखिए, 20 मिनट ये सब बोलते रहे, हम लोगों ने धैर्य से सुना। अब मैं चाहूंगा मेरे बीच में कोई ना बोले, अन्यथा किसी को नहीं बोलने दूंगा मैं, विशेषता इन सेकुलर नाम के लोगों। ऐसा है जी, ये कांग्रेस नाम के कैंसर का बोया बीज है इस देश के अंदर। नेहरू नाम का एक्सीडेंटल हिंदू जो कहता था कि मैं एक्सीडेंटल हिंदू हूं, उसने इस देश में अब्राहमिक रिलीजन को फलने फूलने दिया और हिंदुत्व का, सनातन धर्म का पूरी तरह दमन किया। ये कहानी शुरू होती है वहां से। आज हिंदू सेकुलरिज्म नाम के कैंसर को पी चुका है, वो भूल गए हैं शत्रुबोध क्या होता है। इब्राहिमिक रिलीजन पूरी दुनिया में केवल हिंसा के लिए जाना जाता है। और एक यहाँ बैठ के बड़े तथ्य सुना रहे हैं कि मैं नहीं जानता कौन है ये, खान खून कुछ लिखा हुआ इन्होंने कैप, ये बड़ा तथ्य बता रहे हैं। तो तथ्य भैया, तथ्य किसी व्यक्ति का नहीं होता, तथ्य होता है आपकी विचारधारा और शास्त्र क्या कह रहे हैं। तो हमारे शास्त्र ने कहा, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ये हमने कहा। अयो निजा परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुदेव कुटुंबकम, ये सनातन धर्म ने कहा। लेकिन कुरान और हदीस क्या कहती है सुनो, जो बड़े तथ्य दे रहा कोई बैठा है यहाँ पर कैफ नाम का, वो सुने तथ्य क्या कहते हैं। तथ्य कहते हैं सहीह अल बुखारी 25 में, आई हैव बीन ऑर्डर्ड टू फाइट अगेंस्ट द प्रॉफिट पीपल अंटिल दे टेस्टिफाई दैट नो वन हैज द राइट टू बी वर्शिप्ड बट अल्लाह। ये क्या किसने कहा? मोहम्मद ने कहा कि अल्लाह ने मोहम्मद को हिदायत दी कि मैं तब तक हर उससे लड़ता रहूं, हर उसको मारता रहूं जो अल्लाह को नहीं मानता। ये मोहम्मद को किसने कहा? अल्लाह ने हिदायत दी है, ये मैं नहीं कह रहा। आचार्य जी एक मिनट, मैं चाहूंगा, देखिए आचार्य जी मैं आमतौर पर टोकता नहीं हूं, लेकिन मैं चाहूंगा कि दक्षिण की राजनीति पर जो हम बात कर रहे हैं उस पर थोड़ा प्रकाश डालें, क्योंकि वहां पर प्रकाश पे आ रहा हूं ना, अब प्रकाश पे आ रहा हूं। तो ये जो तथ्य की बात कर रहे हैं, कुरान हदीसों में बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो अल्लाह को न माने से। अरे एक मिनट, मैं ये कह रहा हूं कि आज जो मामला आया है तमिलनाडु में है इब्राहिम, सुनिए और जो बात है इब्राहिम, ये सब इब्राहिम रिलीजन के हिस्से हैं। एक सुन तो लीजिए, एक थोड़ी सी बात सुन लीजिए। एक बात मेरी, मैं जो जानना चाहता हूं वो, आप जानकार आदमी हैं, आप थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालें कि वहां 88% वही हिंदू हैं। नागराजन साहब जहां बैठे हैं 88% हिंदू हैं वहां पर, इन आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों जगह पे मिला लें तो। अब ये इसके बावजूद यहाँ पर अगर ये बोला जा रहा है तो ये उसका, उनको डीएमके को उसका शायद हो सकता है कि भोगना भी पड़ रहा है उसको। अभी देख लिया इस चुनाव में, और हो सकता है आने वाले समय में और भोगना पड़े। इसमें अभी बात चल रही है कि ये उदयनिधि स्टालिन जो बोल रहे हैं, क्या तमिलनाडु में हिंदुत्व को लेकर कुछ और सोच है? ये थोड़ा सा समझाइए कि वहां पर इतना साहस कैसे आ जाता है। देखिए, साहस आता है, जैसे मैंने कहा, आपने मेरी ध्यान से सुनी नहीं, साहस आता है हिंदू समाज सेकुलरिज्म नाम का नशा पी के बैठा हुआ है, वो अपने धर्म के लिए लड़ना नहीं जानता। और ये जितने तमिलनाडु में भी हिंदू हैं, ये अपने शत्रुबोध से पूरी तरह से विमुख हो चुके हैं। इनको पता ही नहीं कि ईसाई धर्म हो चाहे मुसलमान हो, ये इब्राहिमिक रिलीजन जो विचारधारा है, ये किसी को जीने देने का अधिकार नहीं देती। इनकी पुस्तकों में स्पष्ट लिखा हुआ है। और जैसा मैंने पहले शब्द में कहा कि नेहरू और कांग्रेस ने इस देश में ईसाईकरण और इस्लामीकरण का जो नंगा नाच किया, इस देश का पहला शिक्षा मंत्री भी मुसलमान बनाया, केवल इसलिए कि हिंदुत्व सनातन धर्म का नाश हो जाए। और तमिलनाडु उसका जीवंत उदाहरण है। जब 88% वहां पर हिंदू हैं, तो हिंदू इस विधर्मी की जुबान क्यों नहीं खींच लेते? क्योंकि हिंदू सोया पड़ा है, हिंदू वहां जानता ही नहीं कि उसके धर्म को ठीक है। ये आपने जो बात बोली है ना, ये बात बोली है, इस पर सबसे अच्छा
एक मिनट सैफ साहब रुकिएगा, रुकिएगा। मुझे लगता है कि आपने बहुत सारे भाजपा के जो है प्रवक्ता बुला रखे हैं। अरे हमने भी जिहादी बुला लिए भाई, हमने भी जिहादी बुला लिए, जो है हमने भी बहुत सारे जिहादी बुला लिए। महाराज जिहादी बुला लिया। मोदी जी ने बोला था ना, सुनिए जो ढोंग आप कर रहे हैं ना यहाँ बैठ के, सुनिए जो ढोंग कर रहे हैं आप, जो है जब मोदी जी ने बोला था ना तभी कर रहा था, मेरा खून खोला था, भले मैं हिंदू नहीं हूँ पर मेरा खून खोला था। जब मैंने भगवान हनुमान जी के लिए सुना था तो मेरा खून खोला था, जब मैंने गणेश भगवान जी के लिए सुना था तब मेरा खून खोला था। हमको सर्वधर्मा का यकीन रखते हैं। अरे एक मिनट रुकिए आचार्य जी, रुक जाइए, मैं भी तेज बोलता हूँ। हम सब चिल्लाते रहते हैं अगले आधे घंटे तक और ये हो जाएगी ऐसे होती डिबेट। रुकिए ना सैफ साहब, मैं आपके पास अभी आऊंगा, मैं आता हूँ, एक मिनट आता हूँ, एक मिनट आचार्य जी रुक जाइए। आपने तमिलनाडु के एक मिनट सैफ साहब गलत बात है आपकी। सैफ साहब मैं कई बार बोल चुका हूँ, आप सचमुच बीच में बोल रहे हैं, आप बीच में बोल रहे हैं। रुक जाइए आचार्य जी, रुक जाइए, मैं बात, एक मिनट आचार्य जी मुझे मेरा काम तो करने दीजिए। अरे आचार्य जी मुझे मेरा काम करने दीजिए भाई, मेरा काम करने दीजिए मुझे। आपने अभी तमिलनाडु के हिंदू को सोया हुआ बोला। नागराजन साहब इस पर आप मुझे टिप्पणी दें, क्या तमिलनाडु में हिंदू सोया हुआ है? हम कैसे आवाज उठाएंगे मैं दो विषय रखना चाहता हूं जो मैं सुन रहा था अभी। सबसे पहला विषय यह है कि इलेक्शन तक कांग्रेस डीएमके यानी कि उदयनिधि स्टालिन के साथ प्रचार में उतरी हुई थी। जब देखा इन्होंने कि डीएमके हार गई तो कांग्रेस के 5 विधायक ने आसानी से विजय के साथ दिया। अभी वो सत्ता पार्टी के साथ बैठी है। उस कांग्रेस पार्टी के किसी भी प्रवक्ता ने उस सदन पे उठ के ये नहीं कहा कि उदयनिधि के विरुद्ध कि आपने जो कहा है, अभी तो उनके साथ नहीं है, उनके अभी सत्ता में है, तो उदयनिधि तो विपक्ष के नेता हैं, उनके सामने क्यों नहीं कहा कांग्रेस के किसी भी प्रवक्ता ने। पहली बात ये मैं रखना चाहता था। दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि तमिलनाडु में विरोध नहीं हो रहा है। आपने अभी हाल में देखा होगा कि एक मुरुगन यानी कि कार्तिक के मंदिर के ऊपर दिया जलाने की बात हुई थी, बहुत बड़ा आंदोलन चला था, सुप्रीम कोर्ट तक केस गया। अब ये भी जानकारी मैं देना चाहता था कि मद्रास हाई कोर्ट ने ये भी कहा है कि ये जो उदयनिधि स्टालिन की जो बात है, ये एक जिनोसाइडल यानी कि नरसंहार की तरह की बात है और इनको इसका नतीजा भुगतना बहुत शीघ्र ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि कहते हैं, तो शुरू हो ही गया है इनका विनाश काल। अब आगे चल के दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, मुझे एक चीज समझाइए नागराजन साहब, ये जो पेरियार साहब के जो फॉलोअर हैं, ये क्या सिर्फ मुसलमान और क्रिश्चियन होते हैं या हिंदुओं की भी बड़ी तादाद है और जाति व्यवस्था इसके लिए थोड़ी बहुत जिम्मेदार है? हाँ बिल्कुल, हम हिंदुओं के ज्यादातर पेरियार के फॉलोअर्स हैं। और पेरियार ने क्या किया है कि हमारे पिछड़े वर्ग जो हैं, अनुसूचित जाति, इनको अपने साथ लिया है और इनका पूरा जो है शुरू से ही सन 1925 से इनका दिमाग उन्होंने पलट दिया है कि ब्राह्मण लोग आपके विरोध करते हैं, आपके हक छीन लेते हैं। तो डीएमके में कई सारे हैं। अब आपको ताज्जुब होगा, हमारे उदयनिधि स्टालिन की माता जी जो हैं, उनके घर में बहुत बड़ा मंदिर है। मंदिर का मतलब है एक पूजा का कमरा है, वहाँ कई सारे भगवान की मूर्तियां हैं, वो रोज पूजा करती है। ये सब बाहर दिखावट है और कई सारे हिंदू ये मान के चलते हैं कि ये भोगते रहते हैं, मगर इनको कोई सीरियसली लेता नहीं है। और ये भी बात है कि हमारे तमिलनाडु में जैसे मेरा बहुत मन था ये विषय पे जाने का, अभी चर्चा कहीं और चली गई, लेकिन ये बहुत गंभीर मसला है जिसको कम लोग जानते हैं। एक बात तिवारी जी, एक बात ये बोलना चाहूंगा, हमारे आदरणीय नागराजन जी कहते हैं कि इनको कोई सीरियस लेता नहीं। नागराजन जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बना दिए गए, वो जो कैंसर को, जिस देश में 88% हिंदू रहते हैं और वो विधर्मी जो 4 बोरी चावल पे बिक जाने वाले ये उस देश में कहते हैं, उस राज्य में जहां 88% हिंदू हैं, कि कैंसर है सनातन धर्म।
वहां पर मुख्यमंत्री बना दिया गया उसको। आप कह रहे हैं कि उनको कोई सीरियस लेना नहीं। आपकी बातों में थोड़ा सा विरोधाभास है, मैं ये कहना चाह रहा हूं। नहीं, दूसरी बात जो उन्होंने कही वो यही थी कि वहां जातिगत, मतलब वहां पर इसका समर्थन करने वाले या पेरियार के फॉलोअर, इट्स नॉट अबाउट जो आप कह रहे थे आचार्य जी, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी वो एक अलग चीज हो गई। वहां पर जो फॉलोअर्स हैं पेरियार के वो हिंदू ही हैं, बस पिछड़ा वर्ग के हैं, उनको कैप्चर किया हुआ है वोट बैंक के तौर पर, और ये बातें उनको इंपैक्ट करती हैं। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? पेरियार प्रवीण जी, पेरियार कोई धर्म नहीं है, एक व्यक्ति था जो अधर्मी था। आचार्य जी, हम बात ये नहीं, हम ये कह रहे हैं उसी जगह से आदि शंकराचार्य निकले हैं जो हम सबके भगवान हैं, उन्हीं की वजह से आज का वर्तमान हिंदू धर्म देखते हो आप, सनातन की परंपरा। आपके द्वारा, आपके राष्ट्रीय चैनल के द्वारा भाजपा के प्रवक्ता से एक बात कहना चाहता हूं। एक अन्नामलाई नाम का धर्म योद्धा तमिलनाडु में निकला था, छोटे से राजनीतिक लाभ के लिए बीजेपी ने उसका दमन कर दिया। यदि वो आज का विजय मुख्यमंत्री है, कहीं ना कहीं उस जो पहले डीएमके की जो सत्ता थी, उस सत्ता का मोह भंग करने में कहीं ना कहीं अन्नामलाई का बहुत बड़ा हाथ था। हिंदुत्व का जागरण जितना अन्नामलाई ने किया था, अपनी आईपीएस की नौकरी को त्याग के, लेकिन बीजेपी ने उसको साइडलाइन कर दिया। मैं बीजेपी के राष्ट्रीय चैनल से आलोचना कर रहा हूं। तमिलनाडु में हिंदुत्व का जागरण बहुत आवश्यक है, अन्यथा इस तरह तमिलनाडु में हिंदू का जागरण है। तमिलनाडु में ऐसा नहीं हिंदू का जागरण है, हमारे हिंदू मुन्नी की एक यहाँ संस्था है, और हिंदू के साथ कई सारे यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो आपको ये भी जानकारी होगी। हिंदू मुख्यमंत्री क्यों नहीं है? देखिए, इसमें आंदोलन के विषय में अब करना क्या चाहिए? जागरण देखिए, हिंदू जागरण पूजा पाठ करना, मंदिर जाना, ये हिंदू जागरण नहीं है, ये केवल हमारी आस्था है। हिंदू जागरण होता है जहां पर आपकी संख्या हो। मुसलमान क्या करते हैं? कोई माई का लाल मुसलमान को सोने का घर दे दे, अगर वो काफिर है तो उस स्थान से जीत नहीं सकता वो इलेक्शन, यदि मुसलमान की संख्या ज्यादा है। हिंदुओं के साथ ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हिंदू सेकुलरिज्म नाम के कैंसर की भेंट चढ़ते। तमिलनाडु में परवीन तिवारी जी आचार्य जी झूठ बोलते हैं। देवन से कौन जीता है ये यहाँ पर बता देंगे। आधे हिंदू मत बोला करे। अभी सीमांचल से कितने जीते हैं? अभी सुनिए, बिहार से सीमांचल से कितने लोग जीते हैं? नहीं, फर्जी बातें मत किया करें। की बात करते हैं, सच बता रहा हूँ, ये पता नहीं, मुझे हो सकता है आप लोगों का रियाज हो गया हो, आप लोगों ने कुछ चीजें रट ली हैं, उन चीजों को रिहर्स करते हैं, रिपीट करते हैं। ये चर्चा का कोई तरीका नहीं होता। क्या निकल कर आ रहा है इस चर्चा से? क्या निकल कर आ रहा है? ये आप लोगों ने रिहर्स कर लिया, आदत बन गई है। ये तरीका मेरा नहीं रहा भाई चर्चा का, ये मेरा तरीका नहीं है चर्चा का। शुभेंदु जी एक बात कही आचार्य जी ने, वो महत्वपूर्ण है, मैं उसको थोड़ा रिफ्रेम करके आपके सामने रखता हूं। पश्चिम बंगाल में बिल्कुल यही माहौल था एक समय पर। हिंदू कितने हो, मुस्लिम कितने हो, वो एक अलग बात है, लेकिन मुझे याद है पिछले 3 टेन्योर ही नहीं, जब वामपंथी दल भी हुआ करते थे तब भी बड़ी चुनौती थी, आप लोग तब आ भी नहीं पाए थे। लेकिन आज देखिए वहां पर एक, इसको कह सकते हैं हिंदुओं का जागरण, जो आचार्य जी कहना चाह रहे हैं कि वहां पर हुआ, देखिए, और वहां पर भारतीय जनता पार्टी आई, एक हिंदू मुख्यमंत्री आया। आपको लगता है क्या दक्षिण में इसी तरह की राजनीति के साथ में या इस मॉडल के साथ में भारतीय जनता पार्टी जाएगी? प्रवीण जी, भारतीय जनता पार्टी को भी इसी मॉडल के लिए वहां पे काम कर रही है। अभी समय और लगेगा। राम माधव जी वर्षों से वहीं पे हैं और वहीं पे वो अपना संघ आरएसएस से जुड़े हुए जो विषय हैं वो उसको लिया जा रहा है। अभी हम कमजोर हैं, पर ये ना माना जाए कि हम कमजोर ही रहेंगे। इसी तरीके की स्थिति वेस्ट बंगाल में थी। कभी हम वापस हिंदुओं को जागरण का काम कर रहे हैं और समय आने के ऊपर इसको करेंगे। मैं कल एक और छोटी चीज प्रवीण जी बोलना चाहता हूँ। खाली उन्होंने सनातन के ऊपर नहीं कल बोला, एक और लाइन बोली जो हमको और आपको डिस्कस करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम क्यों गाया गया। हाँ, तमिल राज्य गीत जो है वो पहले नहीं, सेकंड उन्होंने कहा था कि वरीयता जो है वो तमिल जो गीत है उसको दी जानी चाहिए, उसको सेकंड पे नहीं रखना चाहिए। ये बात उन्होंने यहाँ पर ये देखने की बात है कि उनका ये स्टेटमेंट भी भारत विरोधी है। उन्होंने कहा कि जहां पे वेस्ट बंगाल में नहीं गाया गया तो यहाँ पे क्यों गाया गया।
अब ऐसे समय पर हालांकि मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन तमिल की राजनीति जितनी जानता हूं वहाँ तमिल अस्मिता बहुत जैसे महाराष्ट्र में आप मराठी वाला देखते हैं ना मामला, तमिल अस्मिता का मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा है, वो नागराजन साहब बहुत अच्छे से जानते हैं। ये द्रविड़, क्षमा कीजिए, एक विषय में रखना चाहता हूँ, क्षमा कीजिए। ये द्रविड़ पार्टी अगर आप देखें तो 60s में इनका मुद्दा यही था कि तमिल अलग राष्ट्र है। इसी मुद्दे में चले थे ये लोग। मैं इसी को बोलना चाह रहा था। मैं इसी को, जैसे आप प्रवीण जी ने कहा कि तमिल अस्मिता के ऊपर ये बहुत चढ़ते हैं, ये जो छोटी छोटी बातें हैं अब आप देखेंगे। मैं एक और बात रखना चाहता हूँ आपके सामने। तमिलनाडु में आप देखेंगे कि करीब 40-44 हजार मंदिर हैं। सभी गांव में लोग मंदिर जाते हैं, और इसमें सबसे बड़ी मुद्दा यह है कि अभी जितने बड़े मंदिर हैं, चाहे मदुरई के हो, रामेश्वरम की हो, श्रीरंगम के हो, सभी मंदिर सरकार के हाथ में है। इसमें इसका फलस्वरूप ये हुआ कि समाज मंदिर से जुड़ नहीं सकता था। अगर बीजेपी इस इलेक्शन में मंदिर को एक मुद्दा बना देता अगर, तो अवश्य बीजेपी का जो नतीजा निकलता इससे बहुत ही बेहतर होता। मगर बीजेपी ये मुद्दा नहीं उठा रही है इस समय, सिर्फ अन्नामलई उठा रहा था, उसको भी बिठा दिया गया है। आप बताइए शुभेंदु जी। मैं खाली ये कह रहा था कि यदि हम पेरियार से जोड़ के आज तक की स्थिति देखें, पेरियार एक बहुत लेफ्ट विचारधारा से इन्फ्लुएंस्ड व्यक्ति थे। जो लोग इतिहास को समझते हैं, मैं के नागराज की बात को क्यों हटाया? अरे बीच में मैं जवाब दे रहा हूँ आपको, जवाब शुभेंदु जी इस पे बताइए, अन्नामलाई जी को क्यों हटाया आपने? कोई किसी को नहीं हटाया गया, उन्होंने पूरा काम किया, सब जगह काम किया। वो नहीं चाहते। आपके 2% वोटों को 11% ले गए थे वो। 2% वोट। आचार्य जी, आपने इसी चर्चा में ये बात रखी है ऑलरेडी, तो वो पॉइंट आ गया आपका, उसको बार बार रखने से बहुत पुरजोर नहीं हो जाएगा। बात सुन लीजिए, उनका जवाब सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी अपनी स्ट्रेटजी के साथ काम कर रही है। अन्नामलाई वेरी मच विद अस, कहीं किसी को नहीं हटाया गया है। पर हमारी स्थिति ऐसी नहीं थी कि हम अलग चुनाव लड़ते, हमको एआईडीएम के साथ मिलकर चुनाव लड़ना ही पड़ता था, और वो हमने लड़ा भी। अभी की स्थिति तो यही है। दूसरी चीज मैं खाली ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने जो ये वंदे मातरम के विरोध में जो बोला है, मेरे को लगता है वो वापस एक स्टेट पॉलिटिक्स को, राष्ट्रीयता की बात को खत्म करके स्टेट पॉलिटिक्स के ऊपर प्रेशर देना चाहते हैं। और यही बात एक और गलत बात है। जितना सनातन धर्म को उन्होंने उल्टा बोला, वो तो बोला ही, पर वो आज राष्ट्रीयता में जुड़ नहीं पा रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। मैं इसका एक मेरी एनालिसिस ये कहती है, शुभेंदु जी, मेरी एनालिसिस ये कहती है कि इसका जो एक बड़ा अपरोक्ष जो समझ में नहीं आता है ना, वो बड़ा नुकसान होता है कांग्रेस को। और भारतीय जनता पार्टी ये जो अभी, कांग्रेस को कोई फायदा नुकसान की बात ही नहीं है। नहीं होता है, कहीं बचाई नहीं है, ना 3 में ना 13 में। नहीं, नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है, देखिए 3 में 13 में तो ठीक है। जब भी कभी हम देखते हैं इलेक्शन होता है ना, तो तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ उतना नहीं बोला गया जितना आपके बड़े नेताओं की तरफ से कांग्रेस के खिलाफ बोला गया। तो उसकी मतलब है कि राष्ट्रीय परिदृश्य में आप भी उनको पनपने नहीं देना चाहते, और जिसमें सफल भी रहे हो, सफल भी रहे हो, आप सफल भी रहे हो, उसमें कोई दो राय नहीं है। सैफ भाई ये बताएं, बिना झगड़ा किए भाई, शांति से, अच्छी चर्चा चलती है, कुछ फैक्ट भी आते हैं, सब लोग अच्छी बातें रख रहे हैं। मुझे ये बताएं सैफ भाई आप, कि आप लोगों ने कहा हम इसका विरोध, आप कहते हैं कि हम इसको गलत मानते हैं, बुरा मानते हैं, अरे नहीं इसका विरोध करते हैं। नाजिम साहब ने भी ये बोल दिया, लेकिन ये बात सही है। मैं आचार्य जी से भी इत्तेफाक रखता हूँ, और शुभेंदु जी ने भी जो कहा इत्तेफाक रखता हूँ। कोई औपचारिक तौर पर बयान नहीं आता है, आप उनके साथ सहयोगी के तौर पर भी रहते हैं, आप उनके खिलाफ कोई ऐसा आपने आकर बोल दिया, ठीक है आज बात हो रही, बात झंझट खत्म, यहाँ पे 4 लोग बहस कर रहे हैं, उसमें बोल दो अरे नहीं बहुत गलत बात है, नहीं बोलना चाहिए। पर ये कोई तरीका नहीं होता। आप मैसेजिंग अपने बड़े नेताओं की तरफ से अगर नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या मैसेजिंग कर रहे हैं कि हमने क्या विरोध किया? नहीं परवीन जी, क्या मैसेजिंग जो संजय निषाद को मिली? आप है ना, आपके पास 2-4 नाम है, 2-4 मुद्दे हैं, आप सोच कर आए हैं कि मुझे जैसे ही ये बोलेंगे मुझे संजय निषाद के बारे में, फिर उनके बारे में, फिर प्लास्टिक सर्जरी वाला बात, आप मतलब ले दे के घूम फिर के वहीं आ जा रहे हैं। नहीं मैं घूम फिर के नहीं। परवीन जी देखिए, सबसे पहले नहीं, अगर नहीं है कोई जवाब मुझे बताइए। देखिए पैनल पर इतने लोग बैठे हैं, आप बोलिए कि मेरे पास जवाब नहीं है इसका, मैं एक ही बात बोलूंगा तो मैं नाजिम साहब के पास चला जाऊंगा। चैनल पे अभी 2 लोग जो हैं, एक क्रिश्चियंस को, एक मुस्लिम्स को लेके क्या स्टेटमेंट आपके चैनल पे? मेरे सवाल पर आइए ना, आप मेरे सवाल पर। सबसे पहले तो आपको परवीन जी उनकी निंदा कर देनी चाहिए।
किसी चैनल पे जो निंदा करो पुस्तक की पुस्तक में लिखा पड़ा है। नहीं ये सब मत करिए, ये मत करिए आचार्य जी, ये सब ये वो मंच नहीं है, प्लीज आपने जो है आई रिक्वेस्ट। अरे परवीन जी किसको बिठा दिया आपने जो ये किस कार्टून कैरेक्टर को आप लेके आए? ये कार्टून तेरा बाप है। अरे भाई एक मिनट रुकिए भाई, ऑडियो डाउन करिए। नहीं ये चर्चा का ना तरीका है ना चर्चा का स्तर है। इस तरह की भाषा की मैं कड़ी निंदा करता हूं। ये भाषा किसी भी तरफ से हो। सैफ साहब आपने बहुत गलत बात कही, आप किसी पर निजी टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से आचार्य जी आप भी किसी के बारे में कोई ऐसी टिप्पणी ना करें। और ये जो देश है ये, इसमें आप लोग बेशक आपके अपने अपने विचार हैं, लेकिन फिर भी हम जानते हैं आज नाजिम साहब भी बैठे हैं, बाकी लोग भी बैठे हैं, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग एक ऐसे देश में रहते हैं जहां सबका सम्मान, आपने खुद कहा था सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणु पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, या वसुदेव कुटुंबकम की हम बात करते हैं। हम ये सारी बातें करके फिर यहाँ पर ये झंझट करें। रुक जाइए ना सैफ साहब, रुक जाइए, कोई आवाज़ नहीं आ रही, टेलीविजन पर आवाज़ नहीं है, टेलीविजन पर आवाज़ नहीं है आप लोगों की, आप लोगों की आवाज़ टेलीविजन पर नहीं है। रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, शांत 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 हो जाइए आचार्य जी, आचार्य जी, आचार्य जी। चाहता हूं जो आप लोग उस पे टिप्पणी दें। रुक जाइए। मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी मैं इस चर्चा को आप लोगों के सामने रख भी नहीं सकता हूं, क्योंकि आपस में ये बड़ी अप्रिय स्थिति बनती है और कई बार मुझे अपने टेलीविज़न करियर के दौरान इस तरह की अप्रिय स्थितियां देखनी पड़ी हैं, जहां पर दो लोगों के बीच में ये जो विवाद है ये कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो मैं चाहूँगा भाई अगर हमारे पीसीआर के साथी हमारे इन दोनों मेहमानों का धन्यवाद कर दें वहीं से, तो मैं आपका बड़ा ऋणी रहूँगा, ताकि बाकी के मेहमानों से मैं बात कर लूँ। कहना चाहता हूँ आपको, आपकी इसकी जानकारी होगी कि तमिलनाडु में एक शंकराचार्य के मठ हैं कांची में, और 3-4 बहुत पुरानिक वैष्णव मठ हैं। इसके अलावा शैव सिद्धांत जो कश्मीर के सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ है, उसके भी कई सारे मठ हैं। कुल मिला के 35 या 40 बहुत पुरानिक मठ हैं। किसी मठाधीश ने, किसी भी एक मठाधीश ने आज जो बात हुई है या पहले जो इन्होंने कहा है, उदयनिधि ने कहा है, इसको ऊपर किसी ने टिप्पणी नहीं की। क्यों नहीं की? आपका क्या मतलब विचार है? कि हम भी यहाँ रहते हैं, हम इनके साथ मिलते जुलते हैं, उठते बैठते हैं, किसी ने टिप्पणी नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि इसलिए नहीं की कि ये सिर्फ राजनीतिक बात है, ये कुत्ते की तरह भौंकते रहते हैं, ये सिर्फ अपना एक इमेज बनाना चाहते हैं कि हम एंटी हिंदू हैं, ताकि ये मुसलमान और क्रिश्चियन को वोट बटोर सकें। और ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है। नागराजन साहब, मेरा पहला सवाल यही था जब शुरुआत हुई थी कि जहां 88% हिंदू हो, वहां पर सिर्फ मुस्लिम और क्रिश्चियन वोटों के पीछे क्यों भागती है कोई पार्टी? जी मेरा सवाल ये था आपसे कि जहां इतनी बड़ी तादाद, बहुतायत, बहुसंख्यक समाज, हिंदू समाज हो, वहां क्रिश्चियन और मुस्लिम वोटों की ही क्यों पड़ी होगी किसी पार्टी को? देखिए, हिंदू समाज का जो वोट है, जो पहले आपने इस विषय में बात हुई थी, जब द्राविड़ पार्टी बनी थी, कि द्राविड़ पार्टी एंटी ब्राह्मण पार्टी बनी थी, इसमें सिर्फ हिंदू ही थे और हिंदू के उच्च जाति के लोग थे। क्या तमिलनाडु में हिंदू बटा हुआ है? मतलब हिंदुओं में ये बिल्कुल ये है, बहुत बटा हुआ है। जी हिंदू बहुत देख लीजिए, एडीएमके भी हिंदू पार्टी है, हिंदू के समर्थक बहुत हैं एडीएमके में, उन्होंने भी वोट ले लिए। तो आपकी बात बिल्कुल सच है, हिंदू की वोट बटी हुई है। जैसे बंगाल में हुआ है इस समय, वैसा ही परिस्थिति यहां भी होगी। कैसे हिंदू एकजुटेंगे? कैसे हाउ? तब एक दो मुद्दे हैं अभी उठाना पड़ेगा। जैसे हमने कहा कि मंदिरों का मुद्दा है, आपको पता नहीं कितनों को ये अच्छा, बीजेपी सचमुच ग्राउंड पे काम कर पाई वहां तमिलनाडु में, जैसा वहां पश्चिम बंगाल में या अन्य जगहों पर हम ये मुद्दा उठते देखते हैं? क्या तमिलनाडु में सचमुच वो मुद्दा, अभी अन्नामलाई की बात कई बार हुई है, देखिए तमिलनाडु में इतना हिंसा नहीं हुआ है जितना वेस्ट बंगाल में हुआ है, इसलिए लोग आक्रोश में आए नहीं हैं।
मुद्दे सब दबे हुए हैं। इनको अन्नामलई जी ने इसका प्रयत्न तो किया था कि उठाएं, मगर वो सफल नहीं हो पाए। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि मंदिर का मुद्दा है, मंदिर के संपत्ति का मुद्दा है, और बाकी ये जो डीएमके ने एक ऐसा विचार बनाया हुआ है कि तमिल अलग हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, हिंदू और जाति के अलावा तमिल का जो आइडेंटिटी है उसके ऊपर इन्होंने खिलवाड़ किया है। तो लोग अपने आप को हिंदू कम मानते हैं और तमिल अधिक मानते हैं, और ये देखते हैं कि जो पार्टी तमिलों को प्राथमिकता देती है उसके साथ जाती है। नाजिम साहब, यही मतलब नाजिम साहब एक चीज़ मुझे बताइए, अभी जो बंगाल में हुआ है, उससे पहले बिहार में हुआ है, वोटों का पोलराइजेशन, पहले मुस्लिम वोटों का पोलराइजेशन, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति हुई, और उसके बाद में हम देखते हैं कि उसके प्रत्युत्तर में ये हिंदू वोटों का संगठनीकरण या एकत्रीकरण हुआ, कंसोलिडेट हुआ हिंदू मतदाता, और एक नए किस्म की सियासत शुरू हुई। तो कहीं ना कहीं ये मुस्लिम मतदाताओं का एक तरफ जाना, उनको रिझाना और उनका एक साथ एक दिशा में वोट करना, यही तो प्रेरित करता रहा फिर भारतीय जनता पार्टी को इस नए किस्म की सियासत के लिए, जिसका आप लोग बहुत विरोध करते हैं। ऐसा मुझे लगता है। आपका विचार क्या है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं परवीन जी। आप हाजी नाजिम साहब, तमिलनाडु में आ रहा हूँ नागराजन जी, आ रहा हूँ नागराजन जी, आ रहा हूँ नागराजन अधिक जी आ रहा हूँ मैं। अभी ये नाजिम साहब से सवाल है, जरा उनको भी सुन लेते हैं। जी। परवीन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे दोबारा मौका दिया बोलने का, मेरी बात रखने का। देखिए, आपने पश्चिम बंगाल की भी बात करी, आपने बिहार की भी बात करी। देखिए, यहाँ पर मुस्लिम समाज की वोट बीजेपी को पड़े, ऐसा मुल्क के वजीर आजम भी कहते हैं और सब कहते हैं कि बीजेपी को मुसलमानों की वोटें मिले। और आपने देखा होगा कि वहां पर बिहार के अंदर बीजेपी ने कोई भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं खड़ा करा, फिर भी मुस्लिम समाज ने बीजेपी को वोट दी। और यहाँ पर पश्चिम बंगाल के अंदर भी आपने देखा होगा कि कोई भी बीजेपी की तरफ से कोई भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं था, ना असम की तरफ से भी आप देखेंगे कोई भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं था, लेकिन मुस्लिम समाज की वोटें बीजेपी को गई। तो फिर जाहिर सी बात है, बीजेपी की नैतिक जिम्मेदारी बनती है, जहां जहां उसकी सरकार बनी है वहां पर डिप्टी सीएम मुस्लिम चेहरा हो, क्योंकि यहाँ पर आज जरूरत है। क्योंकि आपको याद हो परवीन तिवारी जी, देखिए, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में ये कहा गया था कि भारत के मुसलमानों की हालत दलित से बदतर है। तो मुझे लगता है कि आज अगर उस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को देखा जाए, अगर उस पर इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, तो अब भारत सरकार बहुत अच्छा कर सकती है नाजिम साहब, समाज जी नाजिम साहब को आगे ले जाने के लिए। जी नाजिम साहब, राजेंद्र सच्चर साहब जो हैं, मुझे मेरा बड़ा सौभाग्य है, मेरे साथ खड़े हुए इस पर, जब ये कमेटी की रिपोर्ट आई उस पर उनके साथ में मैं बात करता रहा, जनता भी मौजूद थी। बड़ी पुरानी बात हो गई है, 2005 की बात हो गई। अब वो ठीक है, जो हुआ था मुस्लिमों की, हम तो ये जानते हैं कि अभी बीजेपी, अभी जैसे ही मैं शुभेंदु जी के पास जाऊंगा वो कहेंगे कि ये योजनाएं जितनी हैं, क्या कभी हिंदू की योजना बनी है, कभी मुसलमान की योजना बनी, कभी सिलेंडर देने में ये देखा गया कि नहीं भाई मुसलमान को इस रेट पर दो और हिंदू को इस रेट पर दो, या कोई उज्ज्वला योजना या कोई भी और अन्य योजना डाली गई है। अब मेरा ये कहना है कि अगर कोई ये बहुत अच्छी बात आपने बोली, मुझे अच्छा लगा कि ये नहीं है कि हिंदू मतदाता आ गया और मुसलमान मतदाता, ऐसी राजनीति नहीं चल रही है। मुझे अच्छा लगा, ये देश की एक स्वस्थ राजनीति की तरफ इशारा है। आपका कहना है कि मुस्लिम मतदाताओं ने बीजेपी को वोट दिया है। शुभेंदु जी, आप क्या कहेंगे? भारत का मुसलमान मतदाता आपके साथ है, तो फिर मुस्लिम चेहरों को लाइए, आप थोड़ा सा दिल बड़ा करिए। देखिए, बिल्कुल भारत के अंदर बहुत सारे मुसलमानों ने वोट दिया है, मुस्लिम समाज के लोगों ने वोट दिया है। वो सब राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़े हुए, हमारी पार्टी में बहुत सारे लोग हैं, हमारे प्रवक्ता लोग मुस्लिम समाज के लोग। नकवी साहब थे, शहनवाज जी थे, बड़ा काफी बात करते रहे उनसे, लेकिन मंत्री बन के फिर डाउन हो गए ना, वो आ नहीं पाए दोबारा। जफर इकबाल हैं, बहुत सारे लोग हैं, यासीन जिलानी है, सब लोग हैं जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, हमारे प्रवक्ता हैं। पर जब हम टिकट देते हैं तो हम देखते हैं कि हम जीतेंगे, वो भी हमको देखना पड़ता है। और दूसरी चीज, ये जो आपने बात कही ना कि हमने जितनी भी पॉलिसी बनाई है वो भारत के लिए है, भारतीय लोगों के लिए है, और उसमें कभी नहीं सोचा गया कि ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के लिए अलग अलग पॉलिसी बनाई जाए। और यदि एक भी पॉलिसी आपके सामने, आपने हमारे साथ तो कई बार बहुत चैनलों पे डिबेट किया है निजाम साहब, हाजिम साहब, हमने खुद माना है कि ये भारत सबका है जो इस भारत को अपना मानता है। पर भारत में रह के यदि वो पाकिस्तान
या ईरान के साथ अपने आप को जोड़ता है और भारत के साथ नहीं जोड़ पाता है, तो यहाँ उसकी गलती है। गलती क्यों ऐसा चुनाव में कई बार डिवीजन हो जाता है, हिंदू मुस्लिम को लेके चुनाव हो जाता है, वो इसलिए हो जाता है कि कांग्रेस लगातार विधायक जी जो है कांग्रेस हमेशा तुष्टीकरण करती रही, तुष्टीकरण करती रही, आपकी चुपचाप तुष्टीकरण के लिए विधायक जी आप ही के पार्टी के विधायक है ना, उस तुष्टीकरण के लिए नहीं बोल रहा। देखो साहब सुन लो, बोलिए, अब समय कम है, मैं बीच में टोक नहीं रहा हूँ। सही सवाल, आपके विधायक थे, अभी आप आलोचना कर देते उनकी, कैसी बात कर रहे हो? हमें तो सभी पार्टियों के, देखिए सभी वर्गों के मैंने वो चुनते हैं। मैं प्रवक्ता भाजपा का, मैंने कोई गलत बात किसी मुस्लिम के लिए बोली हो, सैफ साहब आपको बोली हो? नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, मगर जो आपके विधायक बैठ के यहाँ पे, वो आप उनसे बात करिए। प्रवक्ता में भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के लिए बोल गए, मैं प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो है नहीं अभी मंच पर, वो है नहीं मंच पर। आप इसीलिए मैं कह रहा हूँ, वापस मैं कह रहा हूँ, इस देश को यदि आगे ले जाना है तो सभी हिंदू और मुस्लिम को बदलना पड़ेगा। पर लगातार कई वर्षों थोड़ा गर्मा गर्मी, थोड़ा बहसा बहसी इसमें हुई है, कुछ थोड़ी सी अप्रिय स्थिति बनी, लेकिन चर्चा फिर भी सारगर्भित रही, काफी सारी चीजें निकल कर आई हैं। मुझे लगता है इन मुद्दों को थोड़ा और डिटेल में समझ, ये मेरे लिए तो एक तरह से लर्निंग होती है। आप सब जैसे बुद्धिजीवियों के साथ में बैठता हूं तो थोड़ा ज्ञानवर्धन होता है, थोड़ा तमिलनाडु की पॉलिटिक्स नागराजन साहब से समझ में आई, बाकी आप लोगों से और चीजें सीखने समझने को मिली। इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बात इंडिया की में आज इतना ही। देखिए, आज जो बातचीत हुई है ना, उसमें एक सबसे बड़ा मुद्दा निकल कर आया कि तमिलनाडु में, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि 88% हिंदू है, फिर ये सनातन विरोधी बात कैसे हो जाती है। हालांकि देखिए, पॉलिटिक्स जो होती है ना, बड़े सोच समझ के की जाती है, बिना सोचे समझे कोई बयान नहीं दिया जाता है। यहाँ पर हिंदुओं में बंटवारा, जैसा नागराजन साहब जो कि हिंदुओं के लिए बड़ा काम करते हैं वहाँ पर, वो बता रहे थे कि वहाँ पर जातिगत व्यवस्था को लेकर मंदिर में किसको एंट्री नहीं, ये एक बड़ा मुद्दा है। बीजेपी इस पर कुछ हद तक काम कर रही थी, आगे नहीं कर पाई, ऐसा भी चर्चा में निकल कर आया। बात इंडिया की में आज के लिए इतना ही। बने रहिए न्यूज़ इंडिया 24/7 के साथ। खबरें जारी हैं एक ब्रेक के बाद भी। नमस्कार।